नवम में एक गुरु, ट्राइन आ गया, एक से दूसरा ट्राइन में, ट्राइन मतलब कि 5 घर दूर, गुरु पंचम में और उससे 5 घर दूर शुक्र, ट्राइन, तो सप्तम पीड़ित हो जाएगा, मैरिड लाइफ खत्म। किसी की कुंडली में चेक करके देखिएगा। शुक्र चला गया अष्टम में, गुरु चला गया 12वें में, प्रोफेशन खत्म, सेंटर खत्म, काम सारी जिंदगी सेट नहीं होगा। ठीक है, बीच वाला घर खत्म हो जाता है। नाउ क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स, सूर्य शनि राहु, पहले आपने देखना है ये कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर। सपोज कीजिए किसी कुंडली में एक क्लस्टर बना हुआ है इकट्ठा, सूर्य शनि और राहु का। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि घर कौन सा है, फिर देखेंगे राशि कौन सी है, फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन किस ग्रह का बन रहा है। जैसे मैंने सूर्य शनि राहु बोला, कॉम्बिनेशन किस घर का बन रहा है, फिर उसका निकालेंगे हम प्रेडिक्शन। फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन सपोज करो आ जाए, जो मैंने बोला अभी, सूर्य राहु शनि। प्रॉब्लम क्या होगा, ये इंसान ना किसी की बात नहीं, इसने इंसान ने ना प्रीवियस जन्म में ना अब किसी की बात नहीं मानी, और ना ही ये अब मानेगा। क्यों? शनि सूर्य की नहीं मानता, बदतमीजी से बात करी होगी। ऐसा इंसान बदतमीजी करता है, फादर के साथ भी बदतमीजी होती है। शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हो ना, तो शनि यहां पे गलत रिजल्ट देता है, वो बात नहीं मानता किसी की, वो किसी की बात नहीं मानेगा। किसी के एरिस में, एरिस राइजिंग है किसी का, वहां राहु है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे देनी है। टेल की पैदा होते ही आपके फादर को बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी। राहु इन लग्न, असेंडेंट कौन सा, राइजिंग। क्यों? राहु वहां पे आके, मैंने कहा था ईस्टर्न जोन में आके राहु सूर्य को पीड़ित कर देगा। तो इस बच्चे के जब ये पैदा हुआ होगा, फादर को ट्रबल्स आई होंगी। सूर्य शनि राहु हो ना, तो ऐसे बच्चे के फादर को, अगर लगन में हो तो ऐसे बच्चे के फादर के साथ ना चीटिंग हो रखी होती है। पिता ने बहुत हार्ड वर्क किया होता है, लेकिन पिता को चीट कर दिया जाता है। यहां पे सूर्य को खत्म किया जा रहा है, सूर्य को वीक किया जा रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा बैड है। यहां पे सूर्य को खत्म किया जा रहा है, सूर्य खत्म किया जा रहा है, यानी कि सूर्य तत्व खत्म हो रहा है। सूर्य तत्व खत्म हो रहा है कि आपके अंदर का राजा ही खत्म हो गया। जो आप राजा की तरह काम कर रहे थे वो खत्म हो गया, सूर्य इफेक्ट खत्म। 10th जो घर है आपका, वर्क प्लेस है, वो फादर का परिवार भी है। ठीक है, यहां पे ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो आपके फादर के परिवार के साथ भी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो आपको क्लाइंट क्लैरिफाई करेगा कि गड़बड़ क्या हुई। ऐसे केस में 10वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो आप मान के चलिए कि ऐसे इंसान की ऑफिस में बनती नहीं है, ऐसे इंसान को फेम नहीं मिलता, क्योंकि शनि वहां पे ना भंटादार कर रहा है उस घर का, सूर्य का पूरा बैंड बजा रहा है वहां पे। यहां पे सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है। सूर्य ठीक कैसे होगा? सूर्य ठीक होगा सुबह जल्दी उठने से, समय पे ऑफिस जाने से, नियम से हर काम करने से, समय से हर चीज करने से, तब जाके सूर्य ठीक होगा। वरना सूर्य ठीक नहीं होगा। आप लाख डालो अपना वो रूबी, आप लाख कोई उपाय कर लो, सूर्य को जल दे दो, जो मर्जी कर लो, 11 बजे उठ के जल दिया जा रहा है, कोई फायदा नहीं है, ना दीजिए। सिमिलरली सूर्य के साथ कुछ अच्छे प्लेनेट हो, अब क्या हो रहा है कि उन प्लेनेट को सूर्य की लाइट मिल रही है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो जो ग्रह उसके आसपास होगा उसको भी तो लाइट जाएगी ना। सर, सन से तीसरे घर में लाइट नहीं जाती, सन के साथ वाले घर में लाइट जाती है। ठीक है, सो उसको, उस प्लेनेट के क्वालिटी को वो और निखार देगा सूर्य। सूर्य उस घर के, उस प्लेनेट की क्वालिटीज को और निखारेगा, चमकाएगा। सूर्य के आगे पीछे को प्लेनेट हो, साथ में कोई प्लेनेट हो, कंबस्ट, चाहे वो कंबस्ट नहीं हो रखा, थोड़ा सा डिग्री के लिए दूर है, वो चमका देगा उसको, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कंबस्ट भी हो गया तो भी चमका देगा।
ये नहीं कह सकते कि सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, चमकाएगा उसको। एक सूत्र याद रखिएगा, सूर्य केतु के नक्षत्रों में ना, सूर्य केतु के नक्षत्रों में एग्जॉल्टेड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु के जो नक्षत्र है ना, वो सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सूर्य इज योर सोल। सूर्य को हम बोलते हैं ना आत्मा है। और याद रखिएगा, सूर्य केतु के नक्षत्र के अंदर जो 3 नक्षत्र है केतु के, उसके अंदर सूर्य जो है वो उच्च का माना जाएगा, एग्जॉल्टेड बिहेव वो करेगा, एग्जॉल्टेड बिहेव का बिहेवियर एग्जॉल्टेड हो जाएगा। पता आपको केतु के नक्षत्र कौन से? सर मूल है, अश्लेषा है। हाँ जी, मूल, अश्लेषा और अश्लेषा नहीं, अश्विनी है केतु का नक्षत्र। केतु का अश्विनी, मघा और मूला। नक्षत्र अश्विनी है, केतु का नक्षत्र मगा है, और केतु का मूला। नक्षत्र कौन सा? मूला। मूल मूल। नक्षत्र। इस नक्षत्रों में सूर्य उच्च का बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट सोल एंड सन इज ऑल्सो सोल। सन केतु किसी के ऐसा कॉम्बिनेशन हो ना कुंडली के अंदर, सन केतु इकट्ठे हों, ये इंसान ना अपने काम से काम रखता है, ये किसी के काम के नोक झोंक नहीं करता, ये ताक झाक नहीं करता किसी काम के अंदर। वो अपना काम कैरी करेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। यही सूर्य राहु वो सबकी काम में ताक झाक करेगा। पॉलिटिशियन होते हैं ऐसे लोग, पॉलिटिशियन, ठीक है, क्योंकि सूर्य ने राहु को भी चमकाया। हालांकि सूर्य पीड़ित हो गया इसमें, लेकिन फिर भी चमकाया। सबसे मैलेफिक कॉम्बो बना गया ये, सबसे मैलेफिक कॉम्बो। यही इज्जत करवाता है, यही बेइज्जती करवाता है, यही इंसान मांगने में मजबूर करता है, यही इंसान ना मांगने पे मजबूर करता है। यही कॉम्बिनेशन। सूर्य खराब हो, इंसान मांगता है, उसको वो देने के लिए पैदा नहीं हुआ। फिर वो उसको मतलब सुबह उठेगा, पता क्या सोचेगा वो, मैं किसी से क्या लूं, मैं आज किसी से क्या लूं, मुझे आज किसी को ठगना है, किससे ठगी मारनी है, वो ये सोचेगा। मैलेफिक सूर्य। और जिसका सूर्य अच्छा हो वो क्या कहेगा कि आज मैं किस इंसान के काम आऊं, मैं किसको क्या दूं कि उसको उसकी सोल को शांति मिले, मैं किसकी मदद करूं। अगर सूर्य कुंडली में बैड हो, एडवाइस कीजिए एज ए काउंसलर कि आप अपना सुबह से दिनचर्या चेंज कीजिए और सोचिए कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं। ये नहीं कि मैं किसी से क्या ले सकता हूं। उसका सूर्य पीड़ित है, चोर का सूर्य पीड़ित, ठग का सूर्य पीड़ित। क्यों? उसको मतलब क्या, लेके कैसे आऊं। पॉलिटिशियन का सूर्य इतना पीड़ित नहीं है, क्यों? वो देता भी है, वो लेता है तो देता भी है। सरकार अगर उसको ग्रांट दे रही है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एरिया के लिए, तो वो उस पर पैसा लगाता है, लोग उसके पास आते हैं, लोगों की हेल्प करता है। उसको लेने से मतलब नहीं है, उसको लेने से मतलब कम है, देने से मतलब है। एक अच्छे पॉलिटिशियन को, एक बुरे पॉलिटिशियन को क्या है, मैं ले लूं, सब कुछ इकट्ठा कर लूं, फिर उनके ऊपर इंक्वायरीज बैठ जाती हैं, जो आजकल हमारे पंजाब में हो रहा है। 15 मिनिस्टर्स आर अंडर दिस उसके ईडी के अंडर आ चुके हुए। 15 मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, प्रीवियस मिनिस्टर्स, सबकी फाइलें खुली हुई हैं। वो थे जिनको था कि मैं लूं क्या। और एक मिनिस्टर जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बट उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई फाइल नहीं खुली उनकी। क्यों? उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर था। आई होप सबको पता लग गया मैं किनका बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया। मैं पर्सनली जानता हूं उनको, पर्सनली, क्योंकि उनके जो वाइफ है वो मेरे बहुत खास फ्रेंड है, उनके क्लाइंट है वो। सर आपका है वो क्या चीज? आप वो मनीष सिसोदिया नाम है शायद उसका। नहीं सिद्धू जी का बोल रहे हैं। सर नहीं, वो सही है, वैसे थोड़े से डिप्लोमेटिक है, बट वो इतने भी डिप्लोमेटिक नहीं है, बट वो कैरेक्टर वाइज सही, उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, ठीक है। सर आई थिंक वो एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हैं मेरे ख्याल बहुत से। ज्यादा। मैं पर्सनली उनको इसलिए जानता हूँ कि मेरा उनसे 2-3 बार मेल हो चुका हुआ है, इस सिलसिले में हमारी थोड़ी सी बात हो चुकी हुई है, तो पर्सनली जानता हूँ उनको मैं। मुझे पता है कि वो पर्सनली, ये नहीं कि एक बार मिला तो ठीक है मैं जान गया। मैं उनको पर्सनली इसलिए जानता हूँ बिकॉज उनके साथ मेरा काफी इंटरेक्शन रहा है, काफी इंटरेक्शन। क्लास पापा क्लास को सो क्यूट। टाइम हो रहा है ना इसका सोने का। तो हाँ, तो सोचना ये है कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है, ठीक है। वहां आप ये सोचिए कि आज मैं किसको क्या दूंगा। आपका सन ना धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सन की, क्योंकि उजाला किसी की जिंदगी में उजाला करना ना सन की रेमेडी है।
किसी की जिंदगी में अंधेरा करना राहु की रेमेडी है, तो हमें राहु प्रधान नहीं बनना, हमें सूर्य प्रधान बनना है, चमकना है, हमने किसी की लाइफ में अंधेरा नहीं करना। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, एस्ट्रो डाटा बैंक है, गूगल पे पड़ा हुआ है, उसमें सेलिब्रिटीज की बहुत सारे टॉप जो लोग हैं उनके बायोडाटा पड़े हुए हैं। अगर आपको किसी का बायोडाटा उठा के कुछ एनालिसिस करना हो, कुछ आपने वर्क करना हो उसके ऊपर, कुछ अपना रिसर्च वर्क करना हो, वहां से एस्ट्रो डाटा बैंक करके गूगल पे लिखिएगा, उसमें आपको एस्ट्रो डाटा बैंक मिल जाएगा सारा। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे टॉप मतलब अलग अलग कैटेगरीज के वहां के सेलिब्रिटीज हैं उसमें, उसमें सबका डाटा आपको तकरीबन तकरीबन मिल जाएगा। तो वो आपको डाटा बैंक है। भावना, अगर आपने उठाना होगा तो वहां से उठा लेना, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, एस्ट्रो डाटा बैंक। जी सर। सन इन 12वां घर, दिस इज क्लोजर ऑफ द क्लास। मैं लास्ट में जो बताने जा रहा हूं ये बहुत खास चीज है, समझने वाली है। सन इन 12th हाउस, सन 12वें घर में चला गया और यहां पे है जी मरण करण स्थान, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुष्टाना हाउस का एक घर, 12वां घर। जितने लोग उच्च उच्च कोटि के हुए हैं और जो फंसे हैं बेडरूम लाइफ के चक्कर में, जो रेपिस्ट हैं या जिन्होंने, ये लोग अपनी काम वाली के साथ लग जाते हैं जी, अपने सर्वेंट के साथ लग जाएंगे, अपने सर्वेंट के साथ शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वो है मोलेस्टेशन है, आप किसी कस्टमर की या किसी लोग